एक व्यक्ति होता है जो कि नया नया ट्रैक्टर खरीदता है और उससे अपने रोजगार को चालू करता है। ट्रैक्टर को दिन भर चलाता है। उससे जो भी पैसे आते हैं उससे अपने बच्चे और अपने पत्नी और माता का भरण पोषण करता है और जिंदगी उसकी बेहद अच्छे तरीके से कट रही थी। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के जीवन में जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था? पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कानपुर। यहीं पर एक थाना है घाटमपुर सांड और यहीं पर एक गांव है लक्ष्मण खेड़ा। यहीं के रहने वाले धीरेन्द्र पासी होते हैं जो कि अपनी मां इंद्रावती के साथ रहते थे। समय बीत रहा होता है। साल 2020 में धीरेन्द्र की शादी रीना के साथ होता है। रीना दुल्हन बन के धीरेन्द्र के घर पर आती है। रीना वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। आखिरकार समय बीतता है। रीना और धीरेन्द्र के बीच में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ओनल रखा जाता है। समय अच्छे से कट रहा होता है। धीरेन्द्र पासी सोचता है कि आखिर और कौन सा काम करूं। घर पर ही एक ट्रैक्टर खरीद लेता हूं। कुछ पैसे थे उसके पास और कुछ लोन लेकर एक ट्रैक्टर खरीदता है और उस ट्रैक्टर को चलाता है। किसी की जैसे जुताई करना हुआ, बालू ईंट ढोना हुआ, यही सब काम करता है और उससे जो भी पैसे कमाते हैं उससे अपने घर का खर्च चलाता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। धीरेन्द्र पासी ट्रैक्टर चलाता उसकी पत्नी जो रीना थी वो इंस्टा पर रील बनाया करती थी, क्योंकि आज के समय में इंस्टा पर रील बनाना आम बात हो गया है। तो रीना भी इंस्टा पर खूब सारे रील बनाया करती थी। आखिरकार समय बीतता रहता है। दरअसल धीरेन्द्र दिन भर काम करके आता, ट्रैक्टर चला के आता, शाम को सोता और सुबह फिर चला जाता। इतना टाइम नहीं होता कि वह अपनी पत्नी रीना को उतना ज्यादा टाइम दे पाए। आखिरकार रीना घर पर अकेली रहती, उसका मन नहीं लगता। धीरेन्द्र के एक सगे बड़े भाई हैं। उनका एक बेटा है, यानी धीरेन्द्र का सगा भतीजा, जिसका नाम सतीश है। सतीश की उम्र लगभग धीरेन्द्र के पास में ही थी, यानी धीरेन्द्र से महज 5 साल छोटा था सतीश। और सतीश धीरेन्द्र के घर अक्सर आया करता था और रीना को चाची कहकर बुलाया करता था। आखिरकार रीना सतीश से बोलती कि मेरी मोबाइल पकड़ो, मैं रील बनाऊंगी। सतीश मोबाइल पकड़ता और रीना रील्स बनाया करती थी और इंस्टा पर डाला करते थे। लाइक, व्यूज, कमेंट आते थे। समय बीतता रहता है। लेकिन अब रीना जो है वो सतीश से अलग अलग तरीके से बातें करना शुरू करती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब सतीश और रीना एक दूसरे के पास इतना नजदीक हो जाते हैं जितना कि एक रिश्ते को शर्मसार कर दे। आखिरकार रीना और सतीश के बीच में संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। यह बातें धीरेन्द्र को कानों कान तक खबर नहीं थी। धीरेन्द्र अपने काम में लगा रहता। इधर 2022 से ही रीना और सतीश एक दूसरे के संपर्क में आ चुके थे और धीरेन्द्र फिर भी अपना काम करता रहता। धीरेन्द्र सोचता कि मेरा तो भतीजा है, मेरे घर पे आता है तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो डाउट नहीं कर पाता था। इधर सतीश और रीना एक प्रकार से पतिप जैसे थे। जो रीना थी वो सतीश के लिए अपने जान को देती थी। समय बीतता रहता है। धीरेन्द्र को खबर नहीं थी। इधर 2025 आ जाता है। टाइम बीतता रहता है। 3 साल बीत जाते हैं सतीश और रीना के संबंध को। क्योंकि घर का ही मैटर था तो किसी को पता ही नहीं चलता था। समय बीतता रहता है। अब यहां तक तो सब सही था, लेकिन धीरेन्द्र जो है एक दिन ट्रैक्टर चलाकर आ रहा था। उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है और थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के गांव के ही कीर्ति यादव होते हैं, उनसे और धीरेन्द्र से झगड़ा हो जाता है। कीर्ति यादव के दो बेटे होते हैं, रवि और राजू। इधर कीर्ति यादव 3 लोग, उधर धीरेन्द्र अकेला था। झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाता है। धीरेन्द्र फौरन पुलिस के पास जाता है, एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस आती है और समझौता करा देती है। बोलती है कि देखो, गांव के ही लोग हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ना सही नहीं है। अब धीरेन्द्र फिर से अपने काम में लग जाता है। उधर जो कीर्ति यादव थे वह भी अपने काम में लग गए। सब सही चल रहा था। धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। 10 मई 2025 की बात होती है। जो धीरेन्द्र है वह ट्रैक्टर लेकर शाम को 9 बजे आता है। खड़ा करता है ट्रैक्टर। उसकी पत्नी रीना अच्छा अच्छा भोजन बनाई थी और खाता है और बाहर चारपाई बिछाता है और सो जाता है। उधर रीना जो है अपने सास और बच्चों के साथ छत पर कूलर चालू करके लेट जाती है। आखिरकार सुबह होता है। रीना सुबह छत पर से उठती है और सीधा नीचे आती है। देखती है कि उसके पति चद्दर लेटकर चद्दर ओढ़कर लेटे हुए हैं। अपने पति के ऊपर से चद्दर को खींचती है तो जो देखती है वह देख के वह रोने लगती है।
रोने की आवाज जब उसकी सास देख सुनती है तो वो भी दौड़ी आती है। एक बच्चा था छोटा सा, वो भी दौड़ता हुआ आता है। अब रोने की बात आसपास के लोग भी सुनते हैं, तो वो भी दौड़े आते हैं। यानी देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग जाती है और सभी लोग यही देखते हैं कि जो धीरेंद्र है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आखिरकार सबसे बड़ी सवाल थी कि आखिर हुआ क्या। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर थाना प्रभारी होते हैं। प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह अपने टीम के साथ पहुंच जाते हैं। आखिरकार अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इधर जो धीरेंद्र है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि धीरेंद्र को किसी ने डंडों से मारा है। आखिर सवाल था कि किसने। अब इधर जो रीना थी वो रो रही थी और तेजी तेजी से बोल रही थी कि मेरे पति को इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही कीर्ति यादव है जिससे मेरे पति का झगड़ा हुआ था। कीर्ति यादव और उसके बेटे हैं। अब जब तेजी तेजी से बोल रही थी, इधर धीरेंद्र जो था वो एक प्रकार से छोटी जाति का था, उधर कीर्ति यादव थे। तो धीरे धीरे छोटी वर्ग के जो नेता होते हैं वो भी आ जाते हैं। धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। धीरेंद्र की बॉडी को जाने नहीं देते हैं कि बोलते हैं कि देखो जब तक कीर्ति यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये बॉडी जाएगी नहीं। आखिरकार पुलिस वाले फौरन कीर्ति यादव, उसके बेटे रवि और राजू को गिरफ्तार कर लेते हैं। कीर्ति यादव बोल रहे थे कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इधर नेताओं का दबाव था। पुलिस प्रशासन करती क्या, कीर्ति यादव को जेल भेज देती है फौरन। इधर धीरेंद्र की बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाता है। अब टाइम बीतता रहता है। इधर एडीसी महेश कुमार होते हैं। वो जांच में लगे हुए थे। उनका यही कहना था कि देखिए कोई 10 दोषी या 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। एडीसी महेश कुमार होते हैं। वह डॉग स्क्वाड फोरेंसिक जांच जब कराते हैं तो डॉग जो होते हैं वह आते हैं और धीरेंद्र पासी के घर में घूम टहल करके उसी घर में चले जा रहे थे। वो बाहर नहीं जा रहे, इसका मतलब यह था कि जिसने भी धीरेंद्र के साथ गलत काम किया है, इस दुनिया से हटाया है, वो बाहर का नहीं है बल्कि घर का ही है। फोरेंसिक जांच होती है तो खून के कुछ बूंद मिलते हैं। अब पुलिस वाले कॉल डिटेल रीना का निकालना शुरू करते हैं कि आखिर रीना का कॉल डिटेल निकाला जाए। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब पता चलता है कि 10 तारीख रात को, 10 मई 2025 रात को रीना जो है वो एक नंबर है जिस पे 40 बार कॉल की है। फोन आया भी है और गया भी है। अब पुलिस वालों को लगता है कि ऐसा कौन सा खास व्यक्ति है कि उस दिन रात में 40 बार किसी को फोन किया गया हो। अब जिस नंबर पे फोन किया गया था उस व्यक्ति के पास लोकेशन ट्रेस करके पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रीना का भतीजा, यानी जो धीरेंद्र पासी है उसका भतीजा सतीश है। पुलिस सतीश को फौरन गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस बोलती है कि देखो हमें सब पता है, तुम कितनी बार फोन लगा रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, सब मुझे पता है। अब सच सच बता दो कि आखिर हुआ क्या है। अब सतीश जो है वो फौरन टूट जाता है और टूटने के बाद बोलता है कि साहब मेरे जो चाचा हैं, जिसका नाम धीरेंद्र है, उसको इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरी चाची रीना और सतीश, यानी हम दोनों ने इस दुनिया से हटाया है। अब पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल हो चुका है। आखिरकार पुलिस वाले फौरन रीना को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और जैसे ही उसको थाने ले आते हैं, रीना जब थाने में देखती है तो रीना पुलिस वालों से छुड़ा करके फौरन सतीश के पास जाती है और उसे थप्पड़ से मारती है। बोलती है कि तुमने क्यों जुर्म कबूल लिया। आखिरकार जुर्म तो इनका काला चिट्ठा तो पुलिस के सामने आ ही गया था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों। तब ये लोग रीना जो है एक एक करके सारी बातें बताना शुरू करती हैं। रीना बताती है कि रीना और उसके भतीजे सतीश में पिछले 3 सालों से संबंध थे। ये चीजें किसी को पता नहीं चल रही थी। लेकिन जब समय बीतता है तो एक दिन रीना और सतीश एक कमरे में थे आपत्तिजनक अवस्था में। तभी रीना के पति धीरेंद्र आ जाते हैं और देख लेते हैं। तब सतीश तो उस समय भाग जाता है, लेकिन अब धीरेंद्र अपनी पत्नी रीना की पिटाई करता है और बोलता है कि अब मैं घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा और तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। तब रीना को लगता है कि अब मैं सतीश से दूर हो जाऊंगी। तब रीना अब इधर जो धीरेंद्र है अपनी पत्नी रीना की बीच बीच में पिटाई करता। आए दिन झगड़े होते। तब रीना सोचती है कि अब मुझे अपने पति को इस दुनिया से हटाना ही होगा। अब प्लानिंग बनाना शुरू करती है। सतीश से बताती है कि देखो तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो अपने चाचा को इस दुनिया से हटाओ। सतीश तो पहले वो बोलता है कि यह मेरे बस का नहीं है, लेकिन रीना बोलती है कि मैं सब कुछ बताऊंगी कैसे करना है, तुम बस तैयार हो जाओ। इधर टाइम बीतता है।
लगभग 1 मई को धीरेन्द्र और जो कीर्ति यादव थे उसमें झगड़ा होता है। रीना को लगता है कि बढ़िया मौका मिल गया, हम लोग इस दुनिया से हटाएंगे और कीर्ति यादव को फंसा देंगे। आखिरकार की यह ऐसे ही 10 मई को जब धीरेन्द्र ट्रैक्टर लेकर आता है तो ये लोग जो रीना है वो खाने में नींद की दवा खिलाती है और धीरेन्द्र खाकर सो जाता है। रीना सतीश को फोन कर बुलाती है और जो चारपाई का पैर होता है उससे धीरेन्द्र को मारती है। और धीरेन्द्र इस दुनिया को जब छोड़कर चला जाता है तो यह लोग खून वगैरह बकायदे साफ करते हैं। खून वगैरह साफ करने के बाद धीरेन्द्र को चारपाई पर लिटा देते हैं और ऊपर से चद्दर ओढ़ा देते हैं और सतीश घर में जाता है, बाथरूम में बाकायदे नहाता है। उसके बाद अपने घर चला जाता है और रीना छत पर जाती है, अपने बच्चों के पास सो जाती है। सुबह होता है, नाटक करती है और आखिरकार जो कीर्ति यादव होते हैं उसे फंसवा देती है। इसके प्लानिंग के थ्रू ही काम हो रहा था, लेकिन हफ्ते भर लगते हैं। पुलिस ने पूरा भंडा फोड़ दिया और अब रीना और सतीश दोनों सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इधर जो कीर्ति यादव उसके 2 बेटे हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। रीना का मोबाइल जब चेक किया गया तो रीना के मोबाइल में लगभग 55 ऐसे गूगल से डाउनलोड वीडियो थे जो कि आपत्तिजनक थे, यानी न्यू टाइप में। अब पुलिस वाले जो रीना है और सतीश दोनों को जेल भेज चुके हैं। रीना का एक इंस्टाग्राम आईडी है, रीना90 ऑफिशियल। रीना90 आप लोग सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कैसी है। देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से कितनी गंदी है आप देख सकते हैं। अब जेल अधीक्षक होते हैं धीरज कुमार और वो बताते हैं कि रीना जो है पहली रात जब जेल में जाती है तो रात भर सोती नहीं है, खाना नहीं खाती है, अपने बेटे को याद करके जो जो बुलाती है और रो रही थी। सुबह थोड़ा नाश्ता करती है। आखिरकार अब इन्हें शायद ताउम्र जेल में ही रहना पड़े। लेकिन एक बच्चा है जिसके सिर से पिता का छत छाया जा चुका है और मां भी जेल जा चुकी है। और जो धीरेन्द्र हैं यानी रीना की सासू चंद्रावती जिसका नाम होता है, वो रो रो कर बोलती है कि अगर मुझे पता रहा होता कि मेरे बेटे के साथ आज रात ऐसा होने वाला है तो मैं रात भर ना सोती, अपने बेटे के पास रहती, अपने कर्जे के टुकड़े के पास रहती हैं। आखिरकार उस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा है वह तो वही जानती है। एक पत्नी होती है जो कि पति के जीवन का साथी होती है, लेकिन अगर वही ऐसा करने लग जाए तो फिर होगा क्या? आखिर आप लोग अपनी राय जरूर देना है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज की स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।